नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा पे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अनुराग छिंपा। साथियों, कल वीडियो नहीं बना पाया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। बिकॉज डॉक्टर सुईज लगाई घच देनी, तो तबीयत ख़राब होने की वजह से नहीं बना पाया। तो निरंतर अपने चलते हैं और आज जो चैप्टर चल रहा है समाचार लेखन, वो आज समाप्त हो जाएगा। करीबन 10 मिनट की बात है। 2-3 चीज़ें रह गई थी और कुछ जो पहले का जो वीडियो था उसमें 2-3 चीज़ें मैं बताना भूल गया था, उसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। तो एक तो ये था कि एंकर बाइट्स क्या है, एंकर बाइट क्या है, ये चीज़। हालांकि ये मैंने बता दिया था आपको। एक छोटी क्लिप दी गई थी, एक दृश्य दिया गया था जिसमें एक स्थानीय पुरुष झिंगा लाला जी से बातचीत की गई थी। तो ये एंकर बाइट्स क्या होता है कि देखिए, समाचार के मध्य समाचार को पुष्ट करने के लिए, उस खबर को विश्वसनीय बनाने के लिए, उस घटना से संबंधित स्थानीय लोगों का 20 से 40 सेकंड का क्या लिया जाता है, साक्षात्कार लिया जाता है। उसे ही क्या कहते हैं, एंकर बाइट कहते हैं। एक चीज़ रह गई थी जो बिल्कुल भी नहीं बताई थी, एंकर पैकेज। एंकर पैकेज, देखो पैकेज का मतलब होता है संपूर्ण चीज़ें। जैसे अपने कहते हैं ना, 3 टी-शर्टों का पैकेज भेज दे, या जो मेरा सामान है जो मैंने ऑर्डर किया है उसका पैकेज भेज दे। उसी के अंतर्गत पैकेज क्या होता है, पैकेज के अंतर्गत सबसे पहले क्या आता है, ब्रेकिंग न्यूज़ आती है। ब्रेकिंग न्यूज़ आती है। ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद में आता है ड्राई एंकर, सुकेड़ो एंकर जनक है। 3 नंबर पे आता है फोन इन। फिर आता है एंकर विजुअल्स। उसके बाद में आता है एंकर विजुअल के बाद में ये जो मैंने अभी बताया, एंकर बाइट। एंकर बाइट के बाद में आता है लाइव। पहले तो इनको बारी बारी बताया जाता है, जैसे अपनों ने देखा था ब्रेकिंग न्यूज़, ड्राई एंकर, इनको बारी बारी बता दिया जाता है। जब एंकर पैकेज की बात आती है तो संपूर्ण ये सारी चीज़ें हैं वो एक साथ दिखा दी जाती है। इसे क्या कहते हैं, एंकर पैकेज कहते हैं। अब जो आज रह गया, जिसके कारण अपनी वीडियो पूरी हो जाएगी, वो अपने देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, कर लेते हैं। हाँ, तो साथियों, एक रह गया था अपना एक टॉपिक, छोटा सा बढ़िया वाला, पटकथा। पटकथा क्या है, रटना नहीं है, बस सीधे सीधे इस शब्द को तोड़ लीजिए। इसमें 2 शब्द हैं, पट और कथा। पट का मतलब होता है पर्दा, पर्दा है पर्दा, वो वाला। और कथा का मतलब होता है कहानी। ठीक है। देखो साथियों, जो आप थिएटर में मूवीज़ देखने जाते हो, टीवी में फिल्म्स देखते हो, वो एक पर्दे पे ही तो चलती है। अब ये जैसे आपके सामने पर्दा है, इस पे प्रोजेक्टर से क्या की जाए, फिल्म चलाई जाए, तो ये क्या कहलाएगा, पर्दा कहलाएगा। उस पर ये मूवी चलती रहेगी। तो ये हो गया पर्दा, और कथा का मतलब हो गया कहानी। अर्थात पर्दे पर दिखाई जाने वाली कहानी, दिखाई जाने वाली कहानी क्या कहलाती है, पटकथा कहलाती है। ये हो जाएगा। तो पर्दे पर दिखाई जाने वाली कहानी पटकथा कहलाती है। इसमें
कहानी, इसमें कहानी के दृश्य ऐसे बनाए जाते हैं जिन्हें पर्दे पर दिखाया जा सके, जिन्हें पर्दे पर दिखाया जा सके। कहने का मतलब ये हो गया साथियों कि जो पटकथा लेखक होता है उसे इस प्रकार से लेखन करना होता है ताकि उस लेखन के दौरान जो दृश्य वो लिख रहा है वो दृश्य पर्दे पर भी दिखाए जा सके। अब मान के चलिए वो कह रहा है कि जंगल में आग लगी हुई है, पशु पक्षी मर रहे हैं और वहीं पे 3 महिलाएं घूमने गई थी, वो दौड़ी दौड़ी आ रही हैं, तो ये उसने लिख दिया, तो ये दृश्य पे फिल्माया जा सकता है, पर्दे पर दिखाया जा सकता है। लेकिन अब वो ये कह दे आसमान नीचे आ गया, धरती ऊपर चली गई, बीच में फंस गया लोग, वो चीज़ दृश्य नहीं फिल्माए जा सकते। पहले आपने देखा नहीं, महाभारत रामायण होती थी तो उसमें कितने दृश्य दिखा देते थे, ज़्यादा नहीं दिखा पाते थे, बस बाण मारते थे और बाण ऐसे आते थे आपस में और ऐसे भिड़ते थे और आवाज़ चिन और समुद्र उठता और पर्वत फटते हुए, ज्वालामुखी फटते हुए ये दिखाते, और फिर अचानक एक बाण गायब, छम, और वो हैं ऐसे दिखाते थे। भाव उस समय नहीं दिखा पाते थे, लेकिन आज के समय में तकनीक इतनी अच्छी है कि कोई भी दृश्य आप भली प्रकार से फिल्मा सकते हो, बस चाहिए आपको क्या, हरा पर्दा चाहिए। तो ये हो गया क्या, पटकथा। इसमें होता क्या है, सबसे पहले इसका जो रूप होता है 3 रूपों में चलता है। कितने रूपों में? 3 रूपों में। सबसे पहले क्या की जाती है, कहानी लिखी जाती है, जिसे क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट। कहानी के बाद में क्या किए जाते हैं, दृश्य फिल्माए जाते हैं। मूवी कैसे बनती है? ऐसे ही बनती है, पहले कहानी लिखी जाएगी, फिर दृश्य फिल्माए जाएंगे और उसके बाद में क्या तैयार किए जाएंगे, संवाद। संवाद का मतलब डायलॉग्स तैयार किए जाएंगे। इस प्रकार आपकी एक पटकथा तैयार होती है। इसके अलावा साथियों ये तो हो गया पटकथा। अब एक कुशल पटकथा लेखक की विशेषताएं। लेखक की विशेषताएं क्या है? इससे पहले साथियों एक ध्यान आप बात गौर से कर लें। देखो मूवी आई, कई मूवीज़ आती हैं भाई, कहानी तो उनकी लिखी जाती है जिसमें सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, बड़े बड़े सितारे होते हैं और अभिनेत्रियां भी होती है, झुमकी, सावित्री, कई वो होती है और बड़े बजट की मूवीज़ होती है और अच्छे पैसे वो लेते हैं। लेकिन कई बार आपने सुना होगा वही मूवी फ्लॉप हो जाती है। उसका रीज़न क्या होता है? सिर्फ ये, आप चाहें कितने भी बढ़िया बढ़िया सितारे अपनी मूवीज़ में ले लीजिए, कितना भी बजट आप रख लीजिए, अगर कहानी उसकी नहीं है तो बड़ी से बड़ी बजट वाली मूवी भी क्या हो जाती है, असफल हो जाती है। जबकि आप देखते हो कि कई बार छोटी छोटी मूवियाँ आती हैं जिसमें कोई दृश्य नहीं होते, उसमें रोमांटिक मूवीज़ आती है, कोई फ़नी मूवीज़ आती है, तो उसमें इतने लो बजट की मूवी होती है, लेकिन उसका सुपर डुपर हिट होने का कारण क्या होता है, कहानी। इसलिए जो पटकथा होती है वो किस पे टिकी रहती है, मात्र कहानी पर टिकी रहती है। और इसी कहानी के लिए एक पटकथा लेखक में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए वो अपने देख लेते हैं। पहली बात, भाषा पर अधिकार होना चाहिए। भाषा पर अधिकार, ये पहली बात है। अब भाषा पर उसका अधिकार होगा, उसका रीज़न कौन बनेगा, शब्द भंडार। कौन बनेगा, शब्द भंडार। अगर उसके शब्द भंडार अच्छे हैं, अगर उसके शब्द भंडार अच्छे हैं तो उसका भाषा पर क्या हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। नंबर 3, और ये दोनों चीज़ कब प्राप्त होगी, एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति के शब्द भंडार कब अच्छे हो सकते हैं और भाषा पर अधिकार कब अच्छा हो सकता है, जब वह क्या हो, सृजनात्मक, वह रचनात्मक स्वभाव का हो। तो साथियों
एक पटकथा लेखक की शब्द भंडार और उसका भाषा पर अधिकार कब अच्छा हो सकता है? जब वो सृजनात्मक प्रकृति का हो, जब वह रचनात्मक स्वभाव का हो। इसके अलावा उसे नए नए प्रयोग करने आने चाहिए, ये होना चाहिए। अब देखो, पुरानी भूतों की मूवी देख लीजिए इंडिया की, जिसमें एक उदाहरण देता हूँ, जाने दुश्मन। आज के समय एक मूवी वो देख लीजिए आप। पुराने भूत होते क्या थे? भूत कम, कैमरा पीछे पीछे चलता, ज़्यादा दिखाई देता। भूत तो एक आध बार दिखा दिया, और वो भूत भी कैसा, बस वो आंखों के कोये डाल लिए धोला रंगा और फोड़ो कर दियो, ये करिए, बस वाह भूत बन गयो। कॉस्ट्यूम उनके हाथ पैर तो दिखते रहते हैं, हंसी हो आती है। लेकिन आजकल के भूत बड़े एडवांस है, वो पंखे से के ऊपर से त्याग कर सकते हैं, नीचे से त्याग कर सकते हैं। और ज़्यादातर मूवी में क्या दिखाया जाता है कि भूत है ना दीवारों पे चलता है, तो वो हॉरर मूवी हो जाती है। लेकिन वहीं पे अगर अच्छे कॉस्ट्यूम, अच्छी कहानी हो, तो वो भूत रियल भी लगने लग जाते हैं। और आप 12 बजे के बाद में अगर लाइट भी चली जाती है, या फिर आप पानी पीने भी जा रहे हो, लाइट है, तो भी आप बेड से नीचे नहीं रखोगे पैर। क्यों? पता है, पैर खींच के ले जाओ और बेरो भी कौन पाटा है वो, ठीक है ना। तो ये चीज़, ये 4-5 चीज़ें क्या होनी चाहिए एक पटक कथा लेखक में होनी चाहिए। और अंतिम बिंदु है आज का, ये हिसाब से समझ में आ गया होगा आपके। 3 रूप इसके याद रख लेना। सबसे पहले कहानी, उसके बाद में दृश्य। कहानी के आधार पर दृश्य फिल्माए जाते हैं, और जब ये सारी चीज़ें तैयार हो जाती है तब वो संवाद लिखे जाते हैं। लो आ गए हम, राजी खुशी, ऐसे करके आप ये कार्य कर सकते हो। और आज का अंतिम है, देखो साथियों, अंग्रेजी है, उससे संबंधित पत्रिकाएं भी इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी। लेकिन अंग्रेजी में फ़ायदा क्या है कि उसके 26 फ़ॉन्ट होते हैं जो आसानी से आपको मिल जाते हैं। लेकिन हिंदी में एक समस्या रहती थी कि एक तो उसका मानक क्या नहीं मिलता था, कीबोर्ड नहीं मिलता था, ये उसकी एक समस्या थी। उसके बाद में फ़ॉन्ट की समस्या, वो उपलब्ध नहीं होते थे आसानी से। लेकिन एक नंबर का प्रश्न ये बनता है कि आज के समय में आप देखो तो अमर उजाला हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएं हैं जो इंटरनेट पे हिंदी जगत को प्रखर व्यक्तित्व प्रदान करती है। उसका कारण भी है, उसका रीज़न ये है कि आज के युग में आया कौन सा? मंगल फ़ॉन्ट। कौन सा आया? मंगल फ़ॉन्ट आया, जिसके कारण फ़ॉन्ट, हिंदी फ़ॉन्ट की उपलब्धता अपने को हासिल हुई। और जो इंटरनेट पे हिंदी पत्रकारिता थी वो आसानी से अब खुलने लग गई थी। किसके कारण? मंगल फ़ॉन्ट के कारण। लेकिन दोस्तों उदाहरण मैं एक और दे देता हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पे आप मान के चलिए कि अगर बात करें श्रृंगार की और ये श्रृंगार की, हालांकि आपको ये किताबों में गलत दिखेगा, सभी जगह गलत दिखेगा। उसका कारण भी है क्योंकि फ़ॉन्ट, आज भी ये फ़ॉन्ट है ना, ये उपलब्ध नहीं है, ये जो है, क्योंकि इसके जो अगर रे लगा देते हैं ये क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। जबकि शुद्ध क्या होता है? ये तो आप अगर देखते हो अपने मोबाइल में, लैपी में, तो आपको दिखेगा कि ये फ़ॉन्ट आपको उपलब्ध नहीं है, तो मजबूरी बस आपको ये लिखना पड़ता है और वो क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। तो आज के लिए ये चीज़ें आपकी हो गई, और अंतिम रूप से ये जो आपका समाचार लेखन है वो पूर्ण रूप से हो जाता है। कीबोर्ड वाला आपको समझा दिया है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपके चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा चाहता है। जय हिंद, जय भारत साथियों।